देश में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 3,48,421 नए मामले। कोरोना से मौत का सिलसिला जारी, पिछले 24 घंटे में 4,205 मरीजों की मौत। देश में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या 37 लाख के पार, अब तक करीब 2,34,00,000 लोग संक्रमित। 11 मई तक देश भर में 17 करोड़ से ज्यादा कोरोना डोज दिए जा चुके हैं। बीते दिनों में 24,46,674 टीके लगाए गए हैं, तो वहीं अब तक करीब 30 करोड़ टेस्ट हुए। बीते दिन 19 लाख से ज्यादा कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पॉजिटिविटी रेट 17%। दिल्ली में 18+ लोगों के लिए कोवैक्सीन खत्म, आप विधायक आतिशी ने ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन में किया दावा। आप विधायक ने कहा कि नहीं मिली वैक्सीन तो दिल्ली में बंद करने पड़ेंगे 125 वैक्सीनेशन सेंटर। विशेषज्ञों की समिति ने 2 से 18 साल के लिए कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल की सिफारिश की है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 18 राज्यों में नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन जैसी पाबंदियों से कोरोना के मामले घटे। हालांकि 16 राज्यों में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। घर में रहकर कोरोना का इलाज कराने वालों पर साइड इफेक्ट के खतरे कम, द लेसेंट इन्फेक्शियस डिसीज जर्नल में छपी नई रिपोर्ट। रिपोर्ट के अनुसार अस्पताल में भर्ती मरीजों को खतरा, जबकि घर पर आइसोलेट रहने वाले मरीजों को खतरे की संभावना कम है। बक्सर में गंगा नदी में मिले शवों को प्रशासन ने दफनाया, 71 शवों को दफनाया गया। शवों के सड़ने की वजह से पोस्टमार्टम नहीं हो सका है, लेकिन स्क्रैप का नमूना लिया गया। यूपी के बलिया में भी गंगा नदी में मिले अज्ञात शव, प्रशासन ने कराया लाशों का अंतिम संस्कार। दिल्ली का ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर कालाबाजारी केस क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है। मुख्य आरोपी नवनीत कालरा अब भी फरार। कालाबाजारी के आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका पर आज फैसला संभव, दिल्ली की साकेत कोर्ट में सुनवाई। तेलंगाना में आज से 10 दिनों का लॉकडाउन लागू, कोरोना की वजह से सरकार का फैसला। लॉकडाउन के दौरान सुबह 6 बजे से 10 बजे तक ही किराना दुकान खुली रहेंगी। कोरोना काल में रेलवे चलाएगा नई स्पेशल ट्रेन, आज से होगी टिकटों की बुकिंग। महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात को होगा फायदा। कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में कोविड रिलीफ टास्क फोर्स का गठन किया है, 13 सदस्य शामिल। स्विट्जरलैंड से देर रात भारत पहुंची मेडिकल उपकरणों की खेप, फ्लाइट से दिल्ली आई। नीदरलैंड ने प्लेन से भेजी मेडिकल उपकरणों की खेप, राजधानी दिल्ली में लैंड हुई फ्लाइट। ऑक्सीजन कंटेनर्स के साथ जकार्ता से भारत पहुंचा विमान, 76 भरे हुए कंटेनर पहुंचे विशाखापट्टनम। जम्मू के कठुआ में नए ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ, कोरोना पीड़ितों को मिलेगा फायदा। इंदौर में नकली रेमडेसिविर की कालाबाजारी में 11 मामले दर्ज, 21 के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई। इंदौर पुलिस ने कालाबाजारी करने वालों को पकड़ने के लिए एसआईटी बनाई है। गुजरात के मोरबी से हो रही थी सप्लाई। हरियाणा के करनाल जेल में कोरोना का हमला, सिर्फ 4 दिनों में मिले 56 कोरोना संक्रमित मरीज, कई कैदियों की रिपोर्ट आना बाकी। छिंदवाड़ा पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी प्राइवेट नर्सिंग होम में काम करता है। बेंगलुरु में कोरोना गाइडलाइंस तोड़ने पर शादी समारोह से दूल्हा गिरफ्तार, कर्नाटक में लगा हुआ है संपूर्ण लॉकडाउन। नोएडा में सेक्टर 78 के एक प्ले स्कूल में खुल रहे आइसोलेशन वार्ड का सामान बाहर फेंक दिया गया है। नोएडा में पत्रकारों के लिए यूपी सरकार ने लगाया विशेष वैक्सीनेशन कैंप, मीडिया कर्मचारियों ने भी कराया टीकाकरण। दिल्ली में लॉकडाउन के बीच अच्छी खबर, कोरोना पॉजिटिविटी रेट में 17.76% के साथ गिरावट। महाराष्ट्र में कोरोना कर्फ्यू पर कैबिनेट में आज हो सकता है फैसला, फिलहाल 15 मई तक है लॉकडाउन। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्लाज्मा डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार से मीडिया और कई हस्तियों की मदद लेने को कहा। दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का बयान, कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन का उत्पादन पहले से काफी बढ़ा।
महाराष्ट्र में फैलने वाली ब्लैक फंगस मामले पर सरकार का बड़ा ऐलान, 1000 अस्पतालों में मरीजों का होगा मुफ्त इलाज। राजस्थान में लॉकडाउन तोड़ने पर 2,37,000 वाहन जब्त, 40 करोड़ का जुर्माना वसूला गया। राजस्थान में चिकित्सा विभाग ने प्लाज्मा की दर निर्धारित कर दी है, 1 यूनिट प्लाज्मा के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। झारखंड में 14 मई से शुरू होगा 18+ के लोगों का मुफ्त टीकाकरण, झारखंड के मुख्यमंत्री का ऐलान। बॉलीवुड स्टार हुमा कुरैशी ने महामारी के बीच बच्चों के लिए दिल्ली में एक नया कोविड सेंटर बनाने का दावा किया। हुमा ने कहा कि 100 बेड का कोविड सेंटर बनाएंगी। तेलुगु फिल्म अभिनेता जूनियर एनटीआर ने कोरोना संक्रमित होने के बाद खुद को किया आइसोलेट। दिल्ली में कोरोना के 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा मामले, कोरोना से 347 मौतें। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 40,956 नए मामले, कोरोना से 793 मौतें। राजस्थान में कोरोना के 24 घंटे में 16,080 नए मामले, कोरोना से राजस्थान में 169 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 24 घंटे में 39,510 नए मामले, कोरोना से कर्नाटक में 24 घंटे में 480 मौतें। यूपी में कोरोना के 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 306 लोगों ने तोड़ा दम। गुजरात में कोरोना के 24 घंटे में 10,990 नए मामले, कोरोना से 118 की मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 24 घंटे में 9,754 नए मामले, कोरोना से 94 लोगों की मौत। पंजाब में कोरोना के 24 घंटे में 8,000 से ज्यादा मामले, 217 लोगों की जान गई। बंगाल में कोरोना के 24 घंटे में 20,136 नए मामले, 132 की मौत। तमिलनाडु में कोरोना के 24 घंटे में 29,000 से ज्यादा नए मामले, 258 लोगों की मौत हो गई। बिहार में कोरोना के 24 घंटे में 10,920 नए मामले सामने आए, बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 1 लाख के पार। तेलंगाना में कोरोना के 24 घंटे में 4,801 नए मामले, 32 लोगों की जान गई। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 11,000 से ज्यादा मामले, 144 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना के 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, कोरोना से राज्य में 103 मौतें। असम में कोरोना के 24 घंटे में 6,258 नए मामले, 85 लोगों की कोरोना से मौत। गाजियाबाद से बुलंदशहर रोड इलाके की एक फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी, केमिकल फैक्ट्री बताई जा रही है स्थानीय पुलिस मौके पर। आग ने लिया विकराल रूप, 5 किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा है धुआं, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तराखंड में बादल फटने से भारी तबाही, ध्वस्त हुई आईटीआई की बिल्डिंग, इलाके की कई दुकानें भी ध्वस्त। घटना देवप्रयाग की है, घटना को लेकर अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से की बात। उत्तराखंड में भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने 12 और 13 मई के लिए जारी किया ऑरेंज अलर्ट। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, पेट्रोल के दामों में 25 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी, डीजल 27 पैसे महंगा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 92 रुपए के पार पहुंच गई है, डीजल 82 रुपए के पार। मुंबई में पेट्रोल का दाम 98 रुपए 36 पैसे प्रति लीटर, डीजल 89 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर। मध्य प्रदेश के भोपाल में पेट्रोल 100 के पार, डीजल 90 के पार पहुंचा। राजस्थान के श्री गंगानगर में पेट्रोल के दाम 102 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर, डीजल 95 रुपए 33 पैसे प्रति लीटर। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश घायल। बदमाशों पर 11 मई को 1 घंटे में 2 लूट की वारदातों को अंजाम देने का आरोप, लूट की रकम बरामद। गोरखपुर में लॉकडाउन का पालन कराने के दौरान हंगामा, लोगों का आरोप, मस्जिद के इमाम की पुलिस के दरोगा ने कर दी पिटाई। आरोपी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करने की मांग को लेकर प्रदर्शन, पुलिस ने जांच के बाद एक्शन का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, आरोपी दरोगा ने आरोपों को बताया गलत। बदायूं में रंजिश के चलते 2 गुटों में फायरिंग, गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जख्मी व्यक्ति अस्पताल में भर्ती।
जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को किया ढेर। इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों की चिंता खत्म। बीसीसीआई की टीम घर जाकर करेगी कोरोना टेस्ट। ईशांत शर्मा ने सरकारी स्कूल में लगवाई वैक्सीन। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के लिए कही खास बात। दिग्गज खिलाड़ी बीजे वॉटलिंग ने लिया संन्यास का फैसला। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल होगा आखिरी मैच। सीएसके के बल्लेबाजी कोच माइकल हसी फिर हुए कोरोना संक्रमित, फिलहाल इलाज जारी। पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं खेलेंगे बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन। 31 मई से शुरू होगी लीग। 17 मई से दिल्ली एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 रहेगा बंद। कोरोना के चलते भारी नुकसान, घटी उड़ानें। मूडीज ने घटाया भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान। 9.3% रह सकती है आर्थिक वृद्धि की रफ्तार। टाटा मोटर्स ने फ्री सर्विस का समय बढ़ाया। जून तक कारों की वारंटी बढ़ाई। गोदरेज प्रोडक्ट्स के मुनाफे में 59.1% की बढ़ोतरी। फंड जुटाने के लिए फ्लिपकार्ट कर रही है बड़ी तैयारी। ग्लोबल निवेशकों से $2 अरब जुटाने का इरादा। लॉन्च से पहले लीक हुई बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडियन गेम लिंक। जानकारी के मुताबिक गेम के कई सारे फर्जी लिंक तैयार हुए। लावा Z2 मैक्स हुआ लॉन्च। सिर्फ 7,799 रुपए रखी गई कीमत। कोरोना महामारी के बीच ट्विटर ने भारत की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। करीब 110 करोड़ रुपए की सहायता देने का ऐलान। स्नैपडील ने लॉन्च किया संजीवनी ऐप। आसानी से मिल जाएगा प्लाज्मा। सलमान खान ने थिएटर मालिकों से माफी मांगी। कहा राधे का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा 0। ट्विंकल खन्ना ने अपनी बेटी की तारीफ की। फैंस ने कहा अक्षय कुमार पर गई है बेटी। कंगना रनौत की लिपसिंग करती दिखी भोजपुरी स्टार पाखी हेगड़े। वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर मुकेश खन्ना के निधन की उड़ी अफवाह। अभिनेता ने वीडियो जारी कर खबर का खंडन किया। अमिताभ बच्चन ने कोरोना वॉरियर्स का बढ़ाया हौसला। बोले सदा चले, थके ना तू, रुके ना तू, झुके ना तू। हमास ने इजरायल पर दागे करीब 300 रॉकेट। भारतीय महिला समेत 28 लोगों की मौत, 152 लोग घायल।